क्या बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी चल रही है? और आपको बता दें कि बिहार में वैसे तो जितने भी चुनाव हुए हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के बीच ही मुकाबला हुआ है। लेकिन इस बार बिहार का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। इस बार बिहार का चुनावी माहौल जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि बिहार में थर्ड फ्रंट बनने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, वैसे तो प्रशांत किशोर की पार्टी इस बात का ऐलान कर दी है कि बिहार के सभी सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि देखिए, कुछ ही दिन पहले एक महारैली का आयोजन भी किया गया था प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से, और कहीं ना कहीं सारे पार्टियों की ओर से ये बताया गया कि प्रशांत किशोर का जो रैली था वो फेलुअर रहा। और इस बात से देखिए, यह कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में थर्ड फ्रंट बन सकता है। प्रशांत किशोर वैसे तो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर की जो चुनावी बिगुल था, प्रशांत किशोर की जो हवा थी वो बनी रहेगी, या तो बिहार में थर्ड फ्रंट की हवा चल रही है। बिहार में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी फुल तैयारी में जुटे हुए हैं, और उन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि बिहार में आने वाला वक्त में, यानी कि इस बार के ही 2025 के विधानसभा के चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, और 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ से किया गया है। हालांकि कहा गया कि बिहार में हमारी तैयारी सभी जिलों में लगभग तौर पर तय हो गया है, यानी कि बिहार के 38 जिलों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तैयारी हो रही है। जब हमने बातचीत किया बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान से, जब हमने बातचीत किया था, तब उन्होंने कहा था कि देखिए, हम बिहार में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि बिहार में अगर 100 सीटों पर एआईएमआईएम की तैयारी चल रही है, तो अगर प्रशांत किशोर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं महागठबंधन और जेडीयू का खेल खराब हो सकता है। और देखिए, इसलिए बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी चल रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और इसके साथ ही साथ बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल की नींव रखी गई है जो थर्ड फ्रंट के साथ आ सकते हैं, यानी कि बिहार में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर तैयार करने की कोशिश हो रही है। बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी चल रही है। अब यह देखना होगा कि क्या बिहार में थर्ड फ्रंट बनता है, या तो फिर लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए के बीच ही रहेगा, जैसा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में बिहार में भी थर्ड फ्रंट बना था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन कर बिहार में चुनाव लड़े। 2020 के विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि 4 विधायक टूटकर राजद में शामिल हो गए। अभी मौजूदा समय में मात्र एक ही विधायक है, वो भी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान है। अब ये देखना होगा कि इस बार 2025 के विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ होगा। क्या थर्ड फ्रंट के साथ चुनाव लड़ेंगे, या तो फिर अलग अलग ही चुनाव लड़ा जाएगा, या तो फिर इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच ही मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।